वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि किस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का सोल्यूशन जो है वो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारी जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि आपने जो वेरिएबल्स, जैसे इसमें एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म जो है वो 22 है, तो हम सबसे पहले जो है वो इन तमाम टर्म्स जो है इनकी तमाम टर्म्स को यानी एक साइड पे लिखेंगे, इस तरह से राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे अगर हम इनको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनती है जी 3x प्लस 4y माइनस 22 इक्वल टू 0। जबकि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है अगर हम इसको भी इसी तरह से लिखें तो ये बनता है नेगेटिव 4x प्लस 5y माइनस 43 इक्वल टू 0 के। अब इसमें हमने क्या करना होगा जी कि जो हमारे पास x के कोफिशिएंट हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि जी 3 है, फिर इसके बाद y का कोफिशिएंट जो कि पॉजिटिव 4 है, इसी तरह कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास माइनस 22 आ रही, हम इसको लिखेंगे और फिर इसी साइक्लिक ऑर्डर में हम इनको रिपीट करेंगे, यानी फिर अगेन 3 आएगा, फिर 4 आएगा और लास्ट में माइनस 22 आ जाएगा। और इस ये तो हमने लिखी जी पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी उसके कोफिशिएंट्स को इस तरह से। फिर हम जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ रही है उसके कोफिशिएंट्स को बिल्कुल इसी तरतीब से लिखेंगे कि एक्स जो हमारे पास वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट बिल्कुल सेकंड इक्वेशन के एक्स कोफिशिएंट के सामने आएगा। इसी तरह से वाई जो हमारे पास है वो पॉजिटिव 5 है, यह आएगा, इसके बाद माइनस 43 आएगा और इसी को हम रिपीट करेंगे दोबारा साइक्लिक ऑर्डर में -4 5 और -43। और इसके बाद अब हमने इनका डिटर्मिनेंट्स को है यहाँ पर सॉल्व करना, तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ जी। और इसमें जिस तरह से हमने इनको जिस ऑर्डर में लिखा हुआ इक्वेशन को, जैसे कि एक्स वेरिएबल वाली टर्म पहले आ रही है तो हम इसको लिखेंगे और इसको इसकी रेशियो ली जाएगी जी किसके साथ, यहाँ पर जो हमारे पास डायगनल्स में फर्स्ट यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगनल बन रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा, 4 को 43 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जी 4 इंटू नेगेटिव 43। जबकि इसी तरह से जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है इनका भी प्रोडक्ट लिया जाएगा और इनका यहाँ पर डिफरेंस लिया जाएगा, यानी 5 को -22 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास चूंकि x के बाद y वेरिएबल वाली टर्म आ रही है तो हम y लिखेंगे y, और इसकी रेशियो भी इस तरह सी होगी कि -22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से और फिर इसका डिफरेंस लिया जाएगा जी 3 इंटू या -43 इंटू 3 इनके प्रोडक्ट से, और इसके बाद जो है लास्ट में हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय इनकी रेशियो ली जाएगी जी 3 इंटू 5 15। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ इनका, और इसी तरह नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन और 4 4 16 आ जाएगा। इस तरह से अब हम अगर इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम x और y जो हमारे पास अननोन नंबर्स हैं इन दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के हवाले से उनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अगर देखें तो हमारे पास 4 इंटू -43 ये प्रोडक्ट बन जाता है जी -172 का। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं जी कैलकुलेटर से, और जबकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और 110 आ जाता है, 22 5 110। इसी तरह से यहाँ पे y डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4 ये आएगा जी 88 विद पॉजिटिव साइन, चूंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव साइन के साथ ये हमारे पास बनता है जी 129, और यहाँ पे आएगा 1/16 और 15 इनको सम करें तो ये हमारे पास बनता है जी 31 के इक्वल। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x ओवर 110 में से 172 सब्ट्रैक्ट कर लें जी, नेगेटिव साइन के साथ 62 आ जाएगा, जबकि 88 और 129 को अगर ऐड करें तो 217 बनता है और इक्वल टू आ रहा है जी 1/31 के। अब यहाँ पर हम जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेसिकली तीनों रेशियोज इक्वल है, प्रोपोर्शन है, इसका मतलब है कि x ओवर -62 ये किसके इक्वल हो जाएगा जी 1/31 के, और यहीं से फिर हम ये भी बात कह सकते हैं कि y डिवाइडेड बाय 217 ये भी इक्वल हो जाएगा 1/31 के। और यहाँ से अगर हम देखें तो x की जो वैल्यू आ रही है वो -62 डिवाइडेड बाय 31, जो कि अगर हम इसको डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करें तो 31 31 31 2 62 बनता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है जी -2, ये हम लिख देंगे इस तरह से, इसको चलें जी स्क्वायर ब्रैकेट में या इस तरह से
स्क्वायर के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं या रेक्टेंगल के अंदर। इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है ये 217 डिवाइडेड बाय 31, जो कि ये भी कैंसिल हो जाते हैं जी। 31 का टेबल अगर हम इसको पढ़ते हैं 7 टाइम्स, 31 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें 217 बनता है, तो y हमारे पास पॉजिटिव 7 आ जाती है इसकी वैल्यू। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को गिवन इक्वेशन में दर्ज करते हैं, लिखते हैं, तो ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी इन दोनों गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, यानी इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल शो होती हैं। ये हमने इसको वर्कआउट किया हुआ, देखा हुआ है। तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे जी, इसको सोल्यूशन सेट में इनक्लोज कर लेंगे। और यहाँ से हमें ये पता चला कि चूँकि जो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं इन टू वेरिएबल, ये लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, और लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे, और उस पॉइंट का एब्सिसा जो है -2 है और ऑर्डिनेट जो है वो 7 है। तो इस तरह से ये फिर सोल्यूशन सेट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है।